50 सीट यानी हाफ सेंचुरी पर बीजेपी पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस को 41% वोट शेयर और बीजेपी को 39% वोट शेयर। ये बहुत दिलचस्प है नंबर्स में, लेकिन बदलते बदलते ये 50 सीटें बीजेपी के लिए ट्रांसलेट हो रहा है 34 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन जम्मू कश्मीर पर भी नजर रहनी चाहिए, जहां पर बीजेपी 25 सीटें पिछली बार, इस बार 26 पर ही पहुंच पाई है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस कांग्रेस 52 सीटों पर एक बहुत बड़ी जीत की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सवाल है आशुतोष जी से। आशुतोष जी, मेरा आपसे सवाल यह है, भारतीय जनता पार्टी अगर इसी आंकड़े को इंटैक्ट रखती है, नतीजों में फाइनल नतीजे 50 सामने आ जाते हैं, तो बीजेपी की वो कौन कौन सी चीजें हैं? क्योंकि हमने देखा है चाहे वो मध्य प्रदेश हो, इतने सालों के शासन के बावजूद वो वहां पर प्रचंड तरीके से जीतती है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का इतना नाम होता है, उसके बावजूद जीत आती है। राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश में दोबारा रिपीट करती है, चाहे गुजरात हो, कई ऐसे राज्य हैं। जबकि कांग्रेस पार्टी के लिए कोई भी एक ऐसा राज्य बता पाना काफी मुश्किल होगा जहां पर उसकी दोबारा सरकार बने। किस तरह का फर्क देखते हैं अगर इन राज्यों के आंकड़ों को हम देखें और बात करें? देखिए, दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो आपको अच्छी तरीके से ध्यान होगा कि लगातार मैं आज तक भी बोलता रहा कि हरियाणा में हमेशा अपसेट हुआ है, और मैंने पिछली बार का भी उदाहरण दिया था। जब 2019 का था तो सर्वे एग्जिट पोल ने 72 से 75 सीटें बीजेपी को दी थी। मैंने ये भी कहा था कि देवीलाल के जमाने में 1984 में जब सबने कहा कि बुरी तरीके से फायर, तब प्रचंड बहुमत उनको मिला था। तो एक मुझे लगता है कहीं ना कहीं हरियाणा का वोटर जो है वो उसका मूड भापना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये स्पष्ट तौर पर ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी, अगर यही नतीजे होते हैं तो कि कांग्रेस पार्टी जीता हुआ मैच भी हारने में उसको एक्सपर्टीज हासिल है। जैसे सुप्रिया जी हैं क्या हमारे साथ? छत्तीसगढ़ का चुनाव था, कोई आदमी ऐसा नहीं था जो कह रहा था छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ जीती। मध्य प्रदेश के अंदर शुरू से लेके काफी समय तक ये हवा बनी थी कि वहां कांग्रेस पार्टी जीत रही है और मध्य प्रदेश हार रही है। लेकिन देखिए वहां भी कमलनाथ को लेकर प्रॉब्लम्स हो गई थी। यहाँ पर भी आप कह रहे थे कि कुमारी शैलजा को खुलकर सामने आना स्ट्रैटेजी है, लेकिन वो तो अगर ये मैंने नहीं कहा, ये स्ट्रेटजी की बात मैंने हाँ लोग कह रहे थे। विनोद जी अब मेरा इसमें यह कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी की दो सबसे बड़ी ताकत है, एक तो संगठन, कि संगठन की वजह से आप अपने वोट बैंक को इंटैक्ट कर बनाए रखते हैं। कांग्रेस पार्टी के पास संगठन की कमी है हर जगह पूरे देश के अंदर। दूसरी बात यह है कि उन्होंने जिस तरीके, ऐसा मुझे लगता है अभी कि जिस तरीके से उन्होंने इनेलो और जेजेपी, दो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी, इनके साथ साथ जिस तरीके से दलितों का गठबंधन था, बीएसपी का गठबंधन था और साथ में से चंद्रशेखर आजाद गठबंधन था, तो अगर एक दलित बहुल अगर 1% 2% वोट भी अगर कहीं से कटा दलितों का, ठीक है, तो उसका तीन सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जरा उनके पास चल लेते हैं, उसके बाद लौटूंगी मैं। हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी दफ्तर से मौसमी जुड़ गई हैं, कांग्रेस दफ्तर से मंजीत सहगल हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी दफ्तर हरियाणा से। सबसे पहले मुझे लगता है मौसमी आपके साथ मेहमान है, कुछ बात कीजिए। देखिए अब हरियाणा ने हाफ सेंचुरी, उससे पहले अनिल विज है मंजीत के साथ। मंजीत बात कीजिए, ये तो खुद सीएम बनना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी तो क्लियर है कि सैनी ही बनेंगे अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील हो। जी बिल्कुल, अनिल विज हमारे साथ हैं। अभी उन्होंने एक बार फिर से कहा था कि वो अपने दावे पर अडिग हैं और वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, तो अभी वो नाश्ता कर रहे हैं। विज जी, अब आप जिस राउंड में हैं, आप 500 वोटों से आगे चल रहे हैं। नहीं, अब आगे ही आगे चलेंगे। जो जोन था जहां से हम हारे, पिछली बार हम 3-4 हजार से हारे थे, इस बार 500-600 से हारे हैं। अब आगे जो है ना सारा का सारा चलेगा बढ़िया। जी, कांग्रेस अभी भी भारतीय जनता पार्टी से कुछ काफी पीछे है, आप कैसे देखते हैं इसको? कांग्रेस तो गई, कांग्रेस देखिए, मैंने पहले गई या आई ये बताओ। मैं कांग्रेस आई जो थी ना, वो कांग्रेस गई बन चुकी है। और मैंने पहले दिन से सारे कैंपेन के दौरान और जिस दिन एग्जिट पोल आए उस दिन भी और आज भी सवेरे जो आंकड़े दिखाए गए और कहा गया जी कांग्रेस 90, ढोल बज रहे थे, भंगड़े डल रहे थे, मैंने उस वक्त कहा, क्योंकि मुझे लोग वैसे ही बाबा नहीं कहते हैं, मैं जानता हूँ बहुत कुछ। ये बाबा की भक्ति का कमाल है फिर? नहीं, ये जो है ना लोगों की नब्ज का कमाल है। मैं लोगों की नब्ज जानता हूँ, मैं सारा दिन लोगों में रहता हूँ। सर, बीजेपी आपकी नब्ज पहचानती है कि नहीं? आपने बोला अब की बार तो मुख्यमंत्री आप बनेंगे। नहीं, देखिए, मैं तो पार्टी का एक आज्ञाकारी भगत हूँ। मैंने केवल मात्र एक बात का स्पष्टीकरण दिया था, क्योंकि कुछ लोगों ने ये कहा कि अनिल विज तो बनना नहीं चाहता, तो मुझे तो किसी ने कहा भी नहीं था। मैंने ये कहा कि भाई
जो अगर बनाएंगे तो मैं एक्सेप्ट करूंगा और मैं टॉप की स्टेट चला के दूंगा। मैंने ये कहा खाली, बाकी पार्टी जो बनाएगी उसी को सलाम करेंगे, पार्टी जहां खड़ी कर देगी वहीं से छक्के मारेंगे। पर विजी जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसको देख के लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी बड़ा फैक्टर था या नहीं? नहीं, देखो ये सारा विश्लेषण तो हम करेंगे, एक एक सीट का, एक एक बूथ का करते हैं हम। हमारी जो पार्टी है ना, देश ये संगठन बेस्ड पार्टी है, हमारे पास हर चीज की फीडबैक रहती है। और आप देखो कि ये जो इलेक्शन लड़ा है मेरे संगठन ने लड़ा सारा, एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड इलेक्शन सारे हरियाणा में अगर ठीक कोई है, लड़ा गया। चलिए मैं आपके पास लौटूंगी। अनिल विज साहब मानने को तैयार नहीं है, उनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री बनाएंगे तो फिर मैं अच्छी सरकार चलाकर दिखाऊंगा, नंबर 1 हरियाणा बनाकर दिखाऊंगा। लेकिन अब आगे क्या होगा, बीजेपी खेमे में इंतजार करना होगा। प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, सुप्रिया सेनी जी बनी हुई है। प्रेम शुक्ला जी आपके पास आते हुए, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी को आप जम्मू कश्मीर की जीत की बधाई देंगे या अभी भी इंतजार करेंगे? अभी भी इंतजार करेंगे, क्योंकि देखिए उसमें भी जम्मू एवं कश्मीर में आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को एनसी और कांग्रेस की तुलना में वोटों का प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी का अधिक है। हम 26.83% वोट हमको मिले हैं। हम अभी 26 सीटों पर लीड कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि हमारी सीटों की संख्या और बढ़ेगी। वहां त्रिशंकु विधानसभा होना निश्चित है और सत्ता की चाबी भारतीय जनता पार्टी के हाथों में होगी। जो लोग सुबह सुबह हरियाणा पर जलेबियां बांट रहे थे, उनको आपने देखा कैसे उनकी अपनी जलेबी बन गई है। तो जम्मू एवं कश्मीर पर भी किसी को जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो वहां भी अपनी जलेबी बनवा लेंगे लोग। और हरियाणा में? हरियाणा में तो साफ तौर पर देखिए, हरियाणा में ज्यादातर जो है मतगणना 7 से 10 चक्र की मतगणना हो चुकी है और 7 से 10 चक्र की मतगणना पे रिजल्ट लगभग जो है स्थिर हो जाता है और स्थिर परिणाम से। और भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश प्रत्याशियों की जो मार्जिन है इस समय वो 7,000 वोटों से एवरेज अधिक है, एवरेज 7,000 मतों से अधिक है। अब अगले 3-4-5 राउंड में, 10 राउंड में वो सारी की सारी जो है पलट जाएगी। यह जो है कल्पना हो सकती है, हकीकत नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में स्पष्ट जनादेश, भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक की सरकार, जब हम लोग हैट्रिक की सरकार कहते थे तो बहुत जोर से नाराज होते थे इकोसिस्टम वाले लोग। हैट्रिक में अगर हाफ सेंचुरी के साथ बनती है तो बहुत बड़ी कामयाबी आपकी कहलाएगी।